हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मैथ्स मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आज बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हाँ, बहुत दिन से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये भी बहुत ज़रूरी है यार। अब हुआ यूँ कि आपका लेक्चर तो रिकॉर्ड हो चुका था। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका था और मैंने इतना सारा ये सब चीज़ें पढ़ा भी ली। सी सी अभी ये मुझे फिर से पढ़ाना है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्क्रीन में तो आपको कभी पढ़ाया ही नहीं मैंने। सी है ना। अब हुआ ये कि लेक्चर तो रिकॉर्ड हो गया, बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज द वॉइस इज नॉट, सुनाई भी नहीं आ रही थी भाई। यस, नॉट हियर। तो क्या करेंगे अब? तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। करना पड़ता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी कर लेंगे। तो डेफिनेशन तो वही है। एक्सप्लेन क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आज हमने क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे रे, आज तो भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़े थे हमने कल? तो कल हमने कंप्लीट किए डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज द इम्प्लिसिट? क्या होता है? तो अभी तक जो फंक्शंस हमने पढ़े वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म के थे, राइट। इफ द वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम अभी तक क्वेश्चंस को कैसे लिखते थे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बट अभी कैसे लिखेंगे? अभी क्वेश्चन ना तो y के फॉर्म में आएंगे ना तो x के फॉर्म में आएंगे। अभी क्वेश्चन मिक्स्ड आएंगे। ठीक है, तो जो पहले टाइप हमें आता था उस फंक्शंस को हम बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, राइट। y इज इक्वल टू 3x² प्लस लॉग x प्लस ई पावर x, ये होता है फंक्शन का फॉर्म अभी तक जो हमने पढ़े। बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो आगे करने वाले हैं, वो फंक्शंस कैसे रहेंगे? व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x। जब ये पॉसिबल नहीं होता है तो फंक्शन y और फंक्शन x ये पूरे मिक्स्ड में रहेंगे। मतलब फंक्शन कुछ इस टाइप का रहेगा जिसमें हम ना तो फंक्शन को x फॉर्म में कर सकते हैं ना तो फंक्शन को y फॉर्म में कर सकते हैं। एट दैट टाइम हम फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x और y साथ में रहेंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो एंड डिनोटेड बाई f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। x और y को साथ में जब लिखा जाता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। अब जहां जहां डिफरेंस क्या रहेगा कि जहां जहां y आएगा वहां वहां आप उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या बनाएंगे? dy बाई डी एक्स। जैसे अभी y इज इक्वल टू अगर 2x है तो आप क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। y का डेरिवेटिव आपने क्या लिखे यहाँ पे? आपने लिखे dy बाई डी एक्स, राइट। y का डेरिवेटिव आपने क्या लिखे? आपने y का डेरिवेटिव लिखा है dy बाई डी एक्स। वो y का डेरिवेटिव नहीं है, एक्चुअली यहाँ y का डेरिवेटिव 1 हुआ और उसके साइड में आपने dy बाई डी एक्स इसीलिए लिखा क्योंकि आप अभी कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने क्वेश्चन बनाए थे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए आप यहाँ y का डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जब भी करेंगे तो वो dy बाई डी एक्स होता है। जब हम x का डेरिवेटिव करते हैं रिस्पेक्ट में x के तो कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर किसी और वेरिएबल का डेरिवेटिव हम किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे x y z का डेरिवेटिव कर रही हूँ मैं t के रिस्पेक्ट में, तो मैं जब जब x y z का डेरिवेटिव लूंगी तब तब मैं dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, dz बाई डी टी लिखूंगी, राइट। तो अगर यहाँ पे y होता, यहाँ पे 2y भी होता तो मैं 2y का लिखती 2 और y का लिखती dy बाई डी एक्स, राइट। तो जब जब अभी आप डेरिवेटिव लेंगे तब तब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। अब बनाएंगे क्वेश्चन वापस, रिपीट।
क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब इतना 45 मिनट्स का लेक्चर था गाइस, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने पूरा सॉल्व किया है और बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy by dx का फर्स्ट, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So d dx of root x plus d dx of root y is equals to d dx of root a. Right now root x का 1 upon 2 root x, y का 1 upon 2 root y और y का डेरिवेटिव लिए, इसीलिए आप लिखेंगे dy by dx 1 upon 2 root x इज इक्वल्स टू, माइनस में लेके जाना है आपको, ठीक है। कोशिश ये करना कि जो dy बाई डी एक्स है उसको आप लेफ्ट साइड में लिखें, मतलब कि आपने यहाँ पर dy बाई डी एक्स को एक साइड करना है, dy बाई डी एक्स के वेरिएबल्स एक साइड और जो dx वाले हैं वो एक साइड, ठीक। तो dy बाई डी एक्स जो बिना dy बाई डी एक्स के हैं उसको आपको राइट में शिफ्ट करना है और जो dy बाई डी एक्स वाले उसको लेफ्ट में रखना है, माइनस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक। इट इज इक्वल्स टू माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। एकदम इजी है, जहां जहां y का डेरिवेटिव लेंगे वहां वहां आपको लिखना है dy बाई डी एक्स, ठीक। डन, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 4x क्यूब वाई, बट 4 तो आपका कांस्टेंट है तो वो 0 नहीं होगा। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, y है इसलिए लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब एक्स क्यूब y में लगेगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यस, ठीक। फिर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, जहाँ जहाँ आप y का डेरिवेटिव लिए वहाँ वहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ y का 1 पर y का डेरिवेटिव लिए इसीलिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। अब आपको यहाँ कलेक्ट करनी है, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है उसको आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक है आपका 3y स्क्वायर वाली टर्म, एक है आपकी 4x क्यूब वाली टर्म, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू में मतलब प्लस में लेते हैं फिलहाल 3x स्क्वायर और प्लस 3yx स्क्वायर, ये दो टर्म्स आपकी ऐसी हैं, ठीक है। 4 से इंटू करना बाकी है अभी, यहाँ पे हम 4 से इंटू करेंगे पहले, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
dy बाई डी एक्स प्लस 4x³ dy बाई डी एक्स और प्लस 12x² इज इक्वल्स टू 0। अब आप करेंगे dy बाई डी एक्स उस साइड, तो 3y² आपकी एक टर्म है, दूसरी टर्म है 4x³ जिसके पास dy बाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस 12x² प्लस 3x² इज इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब शिफ्ट करना है, तो फर्स्ट टर्म है आपकी 3y² प्लस 4x³ इज इक्वल्स टू माइनस 12x² प्लस 3x²। तो कॉमन निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेकेंड ब्रैकेट से आपका कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। 12x² प्लस 3x² अपॉन 3y² प्लस 4x³, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके विद दैट, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड में है x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल्स टू 81। चार टर्म्स हैं, दो में प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। पहले dx लगेगा, सब में ddx लगाएंगे, राइट। इसके बाद इसका डेरिवेटिव आएगा 3x², इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ x³ प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ y² प्लस y² इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ y³ इज इक्वल्स टू 0। पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाए, कहाँ लगाए, देखो यहाँ पर, दिस येलो पार्ट, जो येलो है उसका प्रोडक्ट रूल येलो वाला है और जो ग्रीन है उसका प्रोडक्ट रूल ग्रीन वाला है। बाकी जो टर्म्स है वो इंडिविजुअल है, इसलिए उनका जो डेरिवेटिव है वो इंडिविजुअली चलेगा। 3x² प्लस x³ y का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, फिर x का 3x², फिर x y का 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस y² x का 1, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसका 3y² इज इक्वल्स टू 0। 81 कांस्टेंट है, 81 कांस्टेंट है गाइस, तो अब आ जाएगा आपका 3x² प्लस x³ dy बाई डी एक्स प्लस 3x² प्लस 2xy dy बाई डी एक्स प्लस y² प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। नाउ 3x² प्लस कौन कौन बिना ddx वाला है उसको कलेक्ट करो, एक है आपका 3x² है ना, प्लस 2xy एक 2xy इधर भी होना चाहिए। ठीक है,
एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स क्यूब नहीं है, वही बोलूं, एक्स स्क्वायर है तो ये 2xy हो जाएगा। ठीक है, 2x फिलहाल तो 2x, नेक्स्ट में आएगा तो y हो जाएगा। 3 नहीं है, वो 2 है। ठीक है, अब सही है, तो 2xy और एक है 3y स्क्वायर। तो यहाँ पर भी y क्यूब था, तो y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, तो y है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dy बाई dx, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब टर्म्स कौन कौन सी उठानी है, एक ये उठाओगे, एक ये उठाओगे, एक ये उठाओगे, ये है बिना dy बाई dx वाली, प्लस dy बाई dx वाली कलेक्ट करेंगे, तो dy बाई dx में है एक एक्स स्क्वायर, एक है 2xy, ठीक है, और एक है 3y स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे कि dy बाई dx वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब शिफ्ट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके, बस जहां जहां ये ध्यान रखोगे dy बाई dx आया, वहां वहां आपको y का डेरिवेटिव जहां लोगे वहां वहां dy बाई dx लिखना है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फर्स्ट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx ही करना है, y e का पावर x प्लस x e का पावर y इज इक्वल टू 1। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। फिर डी डी एक्स ऑफ वाई ई पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स ई पावर वाई इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 1, राइट। नाउ फर्स्ट into ddx of e power x plus e power x ddx of y plus x into ddx of e power y plus e power y into ddx of x is equals to 0। now y e power x का e power x होता है, y का 1 into dy by dx प्लस एक्स ई पावर वाई का ई पावर वाई, लेकिन y का है इसीलिए dy बाई dx और x का 1। नाउ y इंटू ई पावर x, dy बाई dx वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं पहले। dy बाई dx में आपके पास है ई पावर x प्लस x ई पावर y प्लस y ई पावर x, जिनके पास dy बाई dx नहीं है तो इसको एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेंगे। सो आपका dy बाई dx क्या बना, तो आपका dy बाई dx बना y ई पावर x प्लस ई पावर y। ठीक, फिर dy बाई dx इज इक्वल्स टू y ई पावर x प्लस ई पावर y अपॉन ई पावर x plus x e power y। okay, this is your answer, right। बढ़िया, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके देती हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन मॉडिफाई कैसे होगा, x का पावर y
इज इक्वल्स टू ई का पावर एक्स माइनस वाई। आप लिखेंगे इफ इट इज गिवन देन प्रूव दैट, ये ऐसा ही आएगा, ठीक है। प्रूव दैट नहीं भी आया तो आपको ऐसा ही लिखना है, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रूफ में आप लिखेंगे x पावर y इज इक्वल्स टू e का पावर x माइनस वाई। So taking log on both sides, ठीक है, log on both sides, so log of x power y, log of e का पावर x माइनस वाई। ना y को नीचे लाएंगे, यहाँ log x लिखेंगे, फिर लिखेंगे x माइनस वाई, फिर लिखेंगे log of e। बट हमें पता है कि log e कितना होता है, 1 होता है। सो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So d dx of y log x is equals to d dx of x minus y। ऐसे बनाइए, ठीक है, ऐसा भी चलेगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो थोड़ा इजी बन जाएगा। चलो थोड़ा और इजी बना देते हैं गाइस इसको। देखो कैसे बन जाएगा, तो y log x था, आप प्लस y कर लीजिए, इक्वल्स टू x कर लीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि y को आप कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, तो y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, log x प्लस 1। अब मैंने यहाँ पे log क्यों लिया, ठीक है, तो आपका जो प्रूफ था, जो आपको प्रूफ करना है, उसमें कहीं भी देखिए आपको e नहीं दिख रहा है। जो आपको प्रूफ करना है उसमें कहीं भी आपको e नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, कहीं भी आपको e नहीं दिख रहा है तो आपको log लेना है, बिकॉज वेरिएबल पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है गाइस। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके log लेकर e को हटा दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू x अपॉन log x प्लस 1, इसको करेंगे dy बाई dx, इसको भी करेंगे d बाई dx। नाउ dy बाई dx इज इक्वल्स टू सेकेंड मतलब log x प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ x माइनस x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 1। अपॉन क्या करोगे, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा। यहाँ पर x log x का क्या हो जाएगा बच्चों, log x का हो जाएगा 1 बाय x और 1 का क्या हो जाएगा 0 अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। log x प्लस 1 माइनस एक्स गेट कैंसिल, अंदर 0 है तो 1 ही बचेगा अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव dy बाई dx इज इक्वल्स टू आ गया आपका log x अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतना करेंगे गाइज आप। तो यहाँ मैंने आपके ले लिए हैं 5 क्वेश्चन और इस 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएंगे। 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में एक मतलब जो मिस हो गया
उस लेक्चर में मैंने ये होमवर्क लिखा था। ये होमवर्क आप करेंगे। बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 94 पे गो करेंगे और ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड है इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। मैं इसको लूंगी कल, पर एक बार आपको इसको सॉल्व करके देखना है। बाकी मैंने आज जो भी 5 क्वेश्चंस लिए हैं इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके कल मुझे बताएंगे कि आपको कोई डाउट है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।